Hello, dear students. How are you? I hope you all will be good at your home. As I promised yesterday to post a new video related to your subject matter, today I am before you, and today our topic is related to poetry. आज का अपना जो टॉपिक है वो पोइट्री से रिलेटेड है। और आप सभी जानते हो कि पिछले 1.5 महीने से आप सभी को स्टडी मटेरियल है वो लगातार कंटिन्यूली प्रोवाइड करवाया जा रहा है। हर सब्जेक्ट का हर सब्जेक्ट है उसका स्टडी मटेरियल है आपको रिटन वर्क का, ऑडियो के द्वारा, वीडियो के द्वारा, हर तरह से जैसे भी पॉसिबल हुआ आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और ये 1.5 महीने का जो कार्यक्रम रहा अपना, इसमें सारा पुलकित इंस्टीट्यूट है वो प्रशंसा का हकदार है। विशेष रूप से इस प्रोग्राम को, इस एक तरह के नवाचार को जो शुरू किया गया, उसके प्रेरणा स्रोत रहे श्री राजेश जी मिड्डा और श्री जितेंद्र जी मिड्डा। तो उन सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। चलिए आज अब अपने टॉपिक पर आते हैं। अब आज का जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक पोइट्री से रिलेटेड है। और आज की जो पोएम है, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, पोएम का नाम है द नोबल नेचर। और देखने के अंदर ये पोएम है, ये पोएम बिल्कुल छोटी दिखाई देती है। एक्चुअली इफ़ यू सी the poem appears too short, but actually when we go in the depth of the real meaning, the meaning is very wide. इसका जो अर्थ है वो अर्थ बहुत ही वाइड है। and it also gives a kind of teaching to all of us. हमें एक प्रकार की ये पोएम शिक्षा भी देती है, हमें ये बहुत कुछ बताती है। द नोबल नेचर, नोबल का मतलब होता है अच्छा, नेचर, नेचर का मतलब आपको ध्यान है प्रकृति भी होता है और प्रवृत्ति भी होता है, स्वभाव भी होता है। यहाँ ये नेचर जो वर्ड यूज़ किया गया है ये प्रकृति के लिए यूज़ किया गया है। और इस पोइम को लिखा है बेन जॉनसन ने। बेन जॉनसन वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट पोइट बट ऑल्सो a great critic and a great एक्टर। एक्टर भी था ये, आलोचक भी था ये और कवि भी था ये। इस छोटी सी कविता के अंदर इसने बहुत अच्छा लिखा, बहुत कुछ कह दिया इस छोटी सी कविता के अंदर। यहाँ ये प्रकृति की 2 चीज़ों को लेता है। एक तो ओक का पेड़ जिसकी उम्र लगभग 300 साल मानी जाती है, और एक लिली का पौधा लेता है जिसके फूल की उम्र है वो लगभग 1 दिन मानी जाती है। इसी के बारे में यहाँ ये बात करता है। और इन दोनों प्रकृति की चीज़ों को, ऑब्जेक्ट को, ये आदमी की लाइफ से कंपेयर करता है कि यदि एक आदमी का लाइफ पीरियड है वो अगर बहुत ज़्यादा है, लंबा है, लेकिन उस लंबे लाइफ पीरियड में भी यदि वह कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं करता है तो उसका वो लंबा जीवन भी व्यर्थ है। और यदि एक आदमी अगर वो छोटे जीवन के अंदर ही कोई महत्वपूर्ण कार्य कर जाता है तो उसका वो छोटा जीवन भी महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर कवि ये समझाना चाहता है कि जिस तरह से ओक का पेड़ 300 साल तक रहता है लेकिन वो ज़्यादा कुछ नहीं दे पाता, लोगों का ध्यान अट्रैक्ट नहीं कर पाता, ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता वो पेड़। जबकि लिली का फूल है वो सिर्फ 1 दिन रहता है लेकिन उसकी ब्यूटी, उसका चार्म, उसकी फ्रेगरेंस वो आसपास के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। और उसे देखते ही लोग एक समय के लिए रुकते हैं, उनकी आंखें उस पर टिकती है और उनकी आंखों को बड़ा सुकून मिलता है, बड़ी संतुष्टि मिलती है।
उनके मन के अंदर एक तरह की ऑप्टिमिज्म, आशावाद की भावना पैदा होती है। तो लिली का फूल है उसे पोइट ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है बजाय ओक के पेड़ के। इसी तरह से जो लाइफ पीरियड है चाहे वो छोटा है, लेकिन अगर उसमें मीनिंगफुल काम किए गए हैं तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। पोइट अपनी लाइन को स्टार्ट करता है एक ब्यूटीफुल सिमली का यूज़ करते हुए। सिमली आप सभी जानते हो, लिटरेरी टर्म है। इसके अंदर दो अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट का आपस में कंपैरिजन किया जाता है और उनके अंदर एक कोई समानता ढूंढी जाती है। जब ये कंपैरिजन लाइक और एस लगा कर किया जाता है तो उसे हम सिमली बोल देते हैं। पोइट कहता है इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क। बल्क का मतलब होता है साइज, आकार, कि यह एक पेड़ की तरह आकार में बढ़ना नहीं है। डॉथ, डॉथ का मतलब होता है डू डस। डॉथ मेक मैन बेटर बी, बेटर अच्छा, कि यह पेड़ की तरह आकार में बढ़ना नहीं है जो एक आदमी को अच्छा बनाता है। और या फिर स्टैंडिंग लॉन्ग, लंबे समय तक खड़े रहना, एज एन ओक, जैसे ओक का पेड़ रहता है, 300 ईयर्स, 300 साल तक। मतलब यदि एक आदमी है उसका साइज जल्दी जल्दी बढ़ रहा है या उसकी उम्र ज़्यादा लंबी है तो यह कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात नहीं है। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उसने अपने लाइफ ड्यूरेशन में, पीरियड में क्या किया, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे ओक का पेड़ है वो बहुत जल्दी बढ़ता है, लगभग 300 सालों तक रहता है, लेकिन वो ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता। टू फॉल ए लॉग एट लास्ट, लॉग का मतलब तना या लट्ठा कह सकते हो। और कहता है कि 300 साल बाद वो पेड़ है ओक का, वो नीचे गिर जाता है एक लट्ठे के रूप में, तने के साथ में, ड्राई, सूखा हुआ। बाल्ड, बाल्ड का मतलब है बिना पत्तियों के, बिना पत्तियों के। एंड सियर, सियर का मतलब है सूख जाना, कि वो सूख जाता है, उसकी पत्तियां हैं मुरझा जाती है और एक लट्ठे की तरह वो ज़मीन पर गिर जाता है। और उसका 300 साल का जो टाइम पीरियड है उसके अंदर वो ज़्यादा कुछ नहीं दे पाता, ना तो लोगों को दे पाता है ना जीव जंतुओं को दे पाता है। तो पोइट कहता है कि टाइम पीरियड उसका क्या था, बहुत लंबा था, बट इट वॉज नॉट एबल टू डू समथिंग ग्रेट और इम्पोर्टेंट, वैल्यूएबल, मीनिंगफुल इन इट्स लाइफ ड्यूरेशन। अपने जीवन के अंदर कोई महत्वपूर्ण नहीं कर पाया। नेक्स्ट लाइन में अब ये लिली का रेफरेंस देता है, ए लिली ऑफ ए डे, एक दिन का जो लिली का फूल है, इज फेयरर फार इन में, फेयरर ज़्यादा सुंदर, में, मई का महीना। कहता है कि लिली का फूल है जब वो मई के महीने में खिलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। ऑल्दो इट फॉल्स एंड डाई दैट नाइट, यद्यपि यह फूल गिरता है और उसी रात को मर जाता है। इट वैज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, यह एक पौधा और फूल था, लाइट, रोशनी का, कि जैसे ही सूर्य की किरणें हैं वो निकली तो लिली का फूल है वो फूल खिल गया और पूरे दिन भर वो खिला हुआ रहा। और जैसे ही सूर्य की किरणें, रोशनी है वो ख़त्म होनी शुरू हुई, शाम होनी शुरू हुई, वैसे वही वो फूल मुरझाना शुरू हुआ और रात आते ही वो फूल मुरझा कर अपनी शाखा से नीचे गिर गया। इसका टाइम पीरियड एक ही दिन का था, लेकिन एक दिन के अंदर इसने बहुत से जनों का ध्यान है, अटेंशन है, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट की, अपनी तरफ आकर्षित किया और लोग उसकी सुंदरता को देखकर, उसके रंग को देखकर उसको निहारने लगे, टकटकी लगाकर देखा उन्होंने और उनकी आंखों को, उनके दिल को, दिमाग को सुकून मिला। तो लिली का फूल है उसने बहुत छोटे समय के अंदर ही अपने आप को इम्पोर्टेंट प्रूव कर दिया। इन स्मॉल प्रोपोर्शंस, प्रोपोर्शन का मतलब होता है साइज, आकार, अनुपात। कहता है छोटे
रूप के अंदर, छोटे साइज के अंदर, वी जस्ट ब्यूटी सी, हम केवल सुंदरता को देखते हैं। कि जब हम किसी चीज़ को छोटे रूप में देखते हैं, एनालिसिस करते हैं उसका, तो हम उसके अंदर ये देखते हैं कि ये सुंदर है या नहीं है। एंड इन शॉर्ट मेजर्स, शॉर्ट छोटे, मेजर मापदंड, और छोटे मापदंड के साथ में लाइफ में परफेक्ट भी जीवन पूर्ण हो सकता है। मेजर मापदंड कह सकते हो, साइज कह सकते हो। कि अगर लाइफ है वो लाइफ छोटी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लाइफ पूर्ण नहीं है। इट डज नॉट मैटर whether the life of a person is very long or it is short. It depends on the work done by that particular person. If a person do something great, important, valuable for his family, society, country, or even the world, then his life is very important. But if a person spends his long life only doing nothing important, then his long life is futile, meaningless and worthless. इसीलिए पोइट कहता है कि लिली का फूल है वो इम्पोर्टेंट है, और ओक का पेड़ है वो कोई महत्व नहीं रखता। यहाँ पर इसके अंदर पोइट है, वो पोइट हमें मैसेज देना चाहता है कि लाइफ है, उस लाइफ के अंदर इम्पोर्टेंट कुछ करना चाहिए, कुछ शानदार करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, चाहे लाइफ छोटी हो। और हम देखें तो हम बहुत से एग्जाम्पल ले सकते हैं, श्री भगत सिंह जी का, राजगुरु जी का, सुखदेव जी का, झांसी की बाई लक्ष्मीबाई का, और विवेकानंद जी का। और अगर इंग्लिश लिटरेचर में देखा जाए तो पीवी शैले का, जॉन कीट्स का। इन लोगों ने बहुत छोटा जीवन जिया, लेकिन इन छोटे जीवन की अवधि के अंदर ही इन लोगों ने इतिहास के अंदर अपनी एक अलग पहचान बनाई, एक अपनी अलग छाप छोड़ कर गए। आज भी हम इन लोगों को याद करते हैं। आगे देखिए, यहाँ कुछ मीनिंग लिखे हैं जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो, जैसे फेयरर का ब्यूटीफुल हो गया, प्रोपोर्शन का साइज, रेशियो हो गया। लिली आपको मैं बता चुका हूँ एक प्रकार का फ्लावर है, पौधा है। ओक एक प्रकार का विशाल पेड़ है। अब इसमें क्वेश्चन दिए हुए मैंने, व्हाट सिंबल डज बेन जॉनसन ड्रॉ फ्रॉम नेचर, नेचर से कौन से सिंबल या प्रतीक लेता है, एक लिली का, एक ओक का। मेंशन द क्वालिटीज ऑफ एन ओक, ओक की क्वालिटीज क्या है, साइज में बड़ा होता है, एंड इट्स एज इज अबाउट 300 ईयर्स, इसकी एज 300 साल होती है। तीसरा क्वेश्चन, हाउ डज ए लिली ऑफ अ डे इम्प्रेस अस, अपनी ब्यूटी से, अपने कलर से हमें सुकून देता है, इस तरह से हमें इम्प्रेस करता है। हाउ कैन ह्यूमन लाइफ बी परफेक्ट अकॉर्डिंग टू द पोइट, इफ ए पर्सन डज समथिंग इम्पोर्टेंट इन हिज लाइफ even in the short time period, then his life may be important. How does the poet juxtapose two object of nature with human life? juxtapose का मतलब क्या होता है, पास में रखना। पोइट कैसे पास में रखता है दो नेचर के ऑब्जेक्ट को ह्यूमन लाइफ के? तो आपको बता चुका हूँ मैं, ओक और लिली, इन दोनों को रखता है, और तुलना किसके साथ करता है, आदमी का जो जीवन है छोटा और लंबा जीवन, उसके साथ में। डिस्कस द थीम ऑफ द पोइम, थीम का मतलब होता है विषय वस्तु। इस पूरी पोइम की विषय वस्तु क्या है उसके बारे में हमें बताना है। अब आप इन क्वेश्चनों को अपने खुद के वर्ड के अंदर, अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखने की कोशिश करना, इससे आपकी क्रिएटिविटी है वो भी बढ़ेगी और आपको आगे भी काफ़ी सहायता मिलेगी। और अब ये जो टाइम है, यू ऑल नो इट इज़ अ वेरी क्रिटिकल टाइम फॉर ऑल ऑफ अस, वी ऑल आर फाइटिंग विद एन एपिडेमिक डिजीज corona. So you all are advised to stay at your home, be safe, be careful. If you are safe and careful, then the others are also will be safe and careful. Thanks a lot, and tomorrow we will again meet on live show, on video, and the topic
we will discuss tomorrow will be related to poem also. Thanks a lot, all of you.